Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी भी मौजूद थे। समझा जाता है कि रियासत में जल्द होने वाली काबीना की तोसी और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर सोनिया गांधी और पार्टी के दीगर कायदीन से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज सावन का पहला पीर है। इस मुबारक दिन पर एक अहम इजलास शुरू हो रहा है। वो सावन के पहले पीर पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। आज पूरे मुल्क के अवाम इसे देख रहे हैं। ये एक मुस्बत सेशन होना चाहिए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेश क़यासी की है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा कि दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल दीगर अजला में बारिश का इम्कान है। मुत्तहिदा खम्मम, वरंगल, आदिलाबाद में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कुकटपल्ली में बड़ा दरख्त 3 कारों पर गिर पड़ा। इस वाक़े में कारों को शदीद नुकसान पहुंचा। इन कारों में कोई भी सवार नहीं था, जिसकी वजह से इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। इस वाक़े के साथ ही बल्दिया के अमले ने वहां पहुंचकर कारों पर से दरख्त की शाखों को काट कर निकालते हुए इस रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाई जगन मोहन रेड्डी उनकी पार्टी के अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल के साथ सियाह स्कार्फ पहने वेलगापुड़ी में रियासती असम्बली के करीब पहुंचे। रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर जमहूरियत बचाओ के नारे लगाते हुए वाईएस जगन मोहन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस के अरकान असम्बली ने असम्बली की तरफ मार्च किया, ताहम पुलिस ने उन्हें असम्बली की गेट के करीब रोक दिया। पुलिस ने असल अपोजिशन के अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल से प्ले कार्ड्स और कागजात छीन कर फाड़ डाले। साबिक वज़ीर आला ने पुलिस का सामना करते हुए बरहमी का इजहार किया और सवाल किया कि उन्हें ऐसा इख्तियार किसने दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि हुकूमत ने आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजमीन से पाबंदी हटा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर दफ्तरी मेमो को पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर यह सच है तो ये हिंदुस्तान की सालमियत और इत्तेहाद के खिलाफ है। आरएसएस पर पाबंदी इसलिए मौजूद है कि इसने असल में आइन, कौमी परचम और कौमी तराने को मानने से इनकार कर दिया था। आरएसएस का हर रुकन ऐसा हलफ लेता है जो हिंदुत्व को मुल्क से ऊपर रखता है। कोई भी सरकारी मुलाजिम कौम का वफादार नहीं हो सकता अगर वो आरएसएस का कारकुन है। आरटीसी को हुकूमत में जम करने का अमल जो पिछली केसीआर हुकूमत ने शुरू किया था, इंतखाबात की वजह से रोक दिया गया था। केसीआर ने ऐलान किया था कि आरटीसी को हुकूमत में जम कर दिया जाएगा और आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन तस्वुर किया जाएगा। ये बिल गुज़िश्ता साल अगस्त में असम्बली में मंजूर किया गया था। उस वक्त की गवर्नर ने 14 सितंबर को इसे मंजूरी दे दी थी। अगले दिन इस सिलसिले में गज़ेट भी जारी किया गया था। आरटीसी यूनियंस और मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि इस सिलसिले में ऐलान किया जाए, क्योंकि आरटीसी
को जम करने से मुतालिक तमाम कानूनी पहलू मुकम्मल हो चुके हैं। बताया जाता है कि हुकाम को ऐसा लगता है कि इंजमाम के अमल का दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है। अराजी के तनाज़े पर हुए दो ख़ानदानों के झगड़े में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह वाक़या पलनाडु ज़िले के वन्ना देवी गांव में पेश आया। पुलिस ने बताया कि 2 ख़ानदानों में अराजी का तनाज़ा है। इस तनाज़े के पेश नज़र दोनों ख़ानदानों ने लाठियों से और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। असतिज़ा की नाकाफी तादाद पर तलबा की बड़ी तादाद ने स्कूल की इमारत को मुखफ़्फ़ल करते हुए एहतजाज किया। ये एहतजाज खम्मम जिले के पालेरू सरकारी स्कूल के सामने किया गया। इन एहतजाजी तलबा ने अपने मुतालबे की तायद में अपने वालिदैन की मौजूदगी में शदीद नारेबाजी की। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। अपने खुद के मकान में बीवी के जेवरात की चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वारदात निर्मल की माधोपुर कॉलोनी में पेश आई। इस बेरोजगार शख्स की शिनाख्त एस शिवा के तौर पर की गई है, जिसने अपने मकान में 8 तोले के तिलाई जेवर, 3 लाख रुपए मालियत के नखरवी जेवरात की चोरी की। पुलिस ने मसरूखा माल इसके पास से बरामद करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शिवा की बीवी अनीता रानी सरकारी टीचर हैं। शिवा ने अपने मकान के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर दाखिल होकर ये चोरी की। पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की बुनियाद पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। जिला चित्तूर के पोंगानूर सोमला मंडल में तालाब के करीब हाथियों ने हलचल मचा दी। 5 हाथियों के झुंड ने टमाटर की फसल को काटने के बाद फरोख्त के लिए तैयार 120 टमाटर के डब्बों को तबाह कर दिया। हाथियों का झुंड जंगल से मुतसिल खेतों में जाकर अक्सर हलचल मचाते हुए फसलों को नुकसान पहुंचाता है। आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले के मदनपल्ली सब कलेक्टर ऑफिस में बड़े पैमाने पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के सबब इस आग के नतीजे में दफ्तर में रखा सामान, फाइल्स और दीगर अशिया जलकर खाकिस्तान हो गई। इस वाक़े में तहसीलदार दफ्तर से लाई गई अराजियात से मुतालिक फाइल्स, इंतखाबात से मुतालिक फाइल्स और दीगर रिकॉर्ड जलकर खाकिस्तान हो गया। कल शब लगी इस आग के नतीजे में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। शहर के मसरूफ तरीन इलाके एबिट्स में सड़क पर पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स पर उसकी हामिला बीवी के सामने हमला कर दिया गया। 2 दिन पहले पेश आए इस वाक़े का वीडियो आज सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। ये हमला क्यों किया गया इसकी वजह मालूम ना हो सकी, ताहम हमलावर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर रहा था। बाद अज़ां पुलिस की मुदाखलत के बाद ये मामला रफ़ा दफ़ा हो गया।
सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और मशहूर होने के लिए कैमरा खरीदने के लिए एक खातून ने मालिक के मकान से लाखों रुपए के जेवरात की चोरी कर ली। इस खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या दिल्ली में पेश आया। इस खातून की शनाख्त 30 साला नीतू यादव के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि वो सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का जुनून रखती थी। ये खातून एक बंगले में काम किया करती थी। वो यूट्यूब चैनल बनाते हुए मशहूर होना चाहती थी, ताहम उसके पास कैमरा ख़रीदने के लिए रकम नहीं थी। इसीलिए इसने अपने मालिक के मकान से लाखों रुपए के जेवरात की चोरी कर ली। इस सिलसिले में शिकायत पर पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस होंगी। कमला हैरिस नायब सदर अमेरिका के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। जो बाइडन, जो अमेरिका के मौजूदा सदर हैं, ने सदारती दौर से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कमला हैरिस की तायीद का ऐलान किया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा कर रहे वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे में मसरूफ हैं। उन्होंने पीर को कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी भी मौजूद थी। कांग्रेस कायदीन ने प्रियंका गांधी के साथ नामजद ओहदों काबीना की तौसी और वरंगल में मुनक्किद की जाने वाली सभा पर तबादला ख्याल किया है। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल से उन्हें वाकिफ करवाएंगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले पर वजीर तालीम पर सख्त हमला किया। मानसून इजलास का आगाज हो गया है और पार्लियामेंट में एक बार फिर पेपर लीक का मामला उठाया गया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क देख रहा है कि इम्तिहानी निज़ाम में बहुत सी खामियां हैं। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी निज़ाम में धांधलियां की गई हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को तनकीद का निशाना बनाते हुए LOP ने कहा कि उन्होंने सबकी खामियां शुमार करवाई हैं, लेकिन अपनी खामियां नहीं बताई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर तालीम से उनका सवाल है कि वो इस मसले को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं। तेलंगाना की सीनियर IAS अफसर स्मिता सबरवाल ने सिविल सर्विसेज में माजूरीन के कोटे पर सवाल उठाया। एक्स पर कोटे की मुखालिफत करने वाली स्मिता सबरवाल तनाज़े में घिर गई। IAS अफसर पूजा खेड़कर की माजूरी कोटा के तहत भर्ती पर तनाज़े के चलते तेलंगाना की सीनियर IAS अफसर स्मिता सबरवाल ने ऑल इंडिया सर्विसेज में इस तरह के कोटे की जरूरत पर सवाल उठाया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि क्या एक एयरलाइन माजूर पायलट की खिदमत हासिल करती है या फिर किसी माजूर सर्जन पर भरोसा किया जाता है। उन्होंने लिखा है कि IAS के लिए जिस्मानी तंदुरुस्ती की जरूरत है तो फिर कोटा क्यों है। स्मिता सबरवाल के पोस्ट पर शदीद तनकीदें की जा रही हैं। साबिक ब्यूरोक्रेट बाला लता ने शेक्सपियर का हवाला देते हुए सबरवाल के मौक़िफ़ की मज़म्मत की। शिवसेना की MP प्रियंका चतुर्वेदी ने भी स्मिता सबरवाल को तनकीद का निशाना बनाया। कुछ ने सबरवाल की हिमायत की है। विभूषण दीक्षित ने उनकी बात से इत्तेफाक किया है कि मुलाजिमत के लिए अहलियत की जरूरत होती है।
कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वज़ारत दाखिला के सरकारी मुलाजिमीन पर आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर आयद पाबंदी खत्म करने को मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद के लिए खतरा करार दिया है। हुकूमत हिंद की वज़ारत दाखिला ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए सन 1966 में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजिमीन पर आयद की गई पाबंदी को बर्खास्त कर दिया है और इस ज़िम्न में जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो मरकज के साथ साथ रियासती हुकूमतों के मुलाजमीन के लिए भी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमपी हैदराबाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुकूमत के अहकामात की एक कॉपी पोस्ट करते हुए लिखा है कि इस दफ्तरी मेमो से जाहिर होता है कि हुकूमत ने आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजमीन पर आयद पाबंदी को हटा दिया है। अगर ये सच है तो फिर इससे हिंदुस्तान के सालमियत और इत्तेहाद को खतरा हो सकता है। उन्होंने लिखा है कि आरएसएस पर पाबंदी इसलिए आयद की गई थी क्योंकि उसने आइन, कौमी परचम और कौमी तराने को मानने से इनकार कर दिया था। बैरिस्टर ओवैसी ने वाज़ेह किया कि आरएसएस का हर रुकन ऐसा हलफ लेता है जो हिंदुत्व को मुल्क से ऊपर रखता है। कोई भी सरकारी मुलाजिम कौम का वफादार नहीं हो सकता अगर वो आरएसएस का रुकन न हो। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा दीगर पार्टी कायदीन ने भी हुकूमत के इस फैसले की शदीद मजम्मत की है। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की सदारत में जियो 317 पर काबीना की झेली कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ। जियो नंबर 317 पर काबीना सब कमेटी का एक इजलास डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने की। इजलास में सब कमेटी के अरकान, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। अलावाजी मुख्तलिफ महकमों के अफसरान जैसे महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, नवीन मित्तल, महेश कुमार, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्रीनिवास राव, एडिशनल डीजी शिखा गोयल, सेक्रेटरी रियासती महकमा सेहत क्रिस्टीना, कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन के अलावा देवसेना इंटरमीडिएट बोर्ड की डायरेक्टर श्रुति ओझा, सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल गुरुकुल्स के सेक्रेटरी लागो वर्षिनी, समाजी बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एन श्रीधर, पंचायत राज महकमे के सेक्रेटरी आलोक कुमार, आयुष प्रशांति के डायरेक्टर व सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। आसिफ नगर एसीपी की जानिब से तमाम कारोबारी इदारों के मालिकीन का एक इजलास तलब करते हुए वक्त की पाबंदी करने की ताकीद की गई है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में एसीपी और एसएचओ ने आसिफ नगर पुलिस हदूद के तहत आने वाले होटल्स, पान शॉप्स, शराब की दुकानात व दीगर कारोबारी इदारों के मालिकीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और तमाम को वक्त की पाबंदी करने, मुक़र्ररा वक्त पर अपने दुकानात बंद करने की ताकीद की। आसिफ नगर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस के साथ ताउन करने की ख्वाहिश की है। कुमरा में आसिफाबाद जिले में सरकारी अस्पताल के अमले ने घने जंगल में पहुंचकर कबायली खवातीन को तिब्बी खिदमात फराहम की। ज़राए ने बताया कि डॉक्टर अशोक की क़यादत में सरकारी अस्पताल का अमला नदी पार करके और घने जंगल से गुजरकर कुमरा में आसिफाबाद जिले के जेनूर मंडल के लोदीगुड़ा पहुंचा और हामिला खवातीन को तिब्बी खिदमात फराहम की। नक्लो हमल की सहूलत दस्तियाब न होने से कबायली अस्पतालों तक पहुंचने से खासिर है। ऐसे में इंसानियत, हमदर्दी और मरीजों की खिदमत का जज्बा रखने वाला तिब्बी अमला नदी, नाले और जंगलात पार कर कबायलियों तक पहुंचा और उनका इलाज किया।
साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने अत्तापुर के अकबर हिल्स में अराजी पर कब्जा करने वाले 9 बदमाशों को हिरासत में लिया है। जराये ने बताया कि 9 रुकनी टोली शहर के मजाफात में अराजियात पर कब्जा करने और मालिकान को धमकियां देने के मामलात में मुलविस है। कुछ दिन पहले अगवा के एक मामले में भी इन बदमाशों का ही हाथ है। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से तलवार, बंदूक और लोहे की सलाखें बरामद कर ली हैं। बताया गया है कि मुलजिमीन ने कब्जा शुदा अराजी पर पिंजरों में कुत्तों को बंद कर रखा था। कोई अगर अराजी पर जाता तो कुत्ते उन पर हमला करने के लिए तैयार रखे गए थे। राजेंद्र नगर डीसीपी का कहना था कि अत्तापुर के अकबर हिल्स में बदमाशों ने करोड़ों रुपये मालियती 500 गज अराजी पर कब्जा किया है। अराजी किसकी है, पुलिस उसकी तफसीलात हासिल करने में जुटी हुई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। मेदक जिले के नरसापुर हलके में एक खौफनाक हादसे में 3 कारें आपस में टकरा गई। 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक नरसापुर हलके के काटपल्ली में हैदराबाद से मेदक जाने वाली कार उलट गई, जिसके नतीजे में पीछे से आने वाली कारें भी बेकाबू होकर आपस में टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि एक चरवाहे की टांग टूट गई। मुकामी लोगों और पुलिस की मदद से जख्मियों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। हल्का असम्बली महेश्वरम के कोतापेट इलाके में मस्जिद अल जाबरी व मदरसे की अराजी पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुताल्लिका जिम्मेदारान ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, रुकन असम्बली सबिता इंदर रेड्डी और पुलिस के आला अहदेदारों से मस्जिद अल जाबरी व मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक कोतापेट में मस्जिद अल जाबरी जमीयत अल जाबिर अल ताउनिया के तहत चलती है। जाबरी कबीले के ताउन से कई साल से मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा की जा रही है और शाम के औकात में एक मदरसा भी चलाया जा रहा है, जहां तकरीबन 60 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। महमूद रुबैया ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मस्जिद की अराजी का मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। इसके बावजूद भी कुछ शरपसंद अनासिर अराजी पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शरपसंदों की जानिब से अराजी पर कब्जा करने का अंदेशा जताया और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, महेश्वरम MLA सबिता इंदर रेड्डी और पुलिस के आला अहदेदारों से उनके साथ ताउन करने और अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। हैदराबाद के सनत नगर इलाके में बरक़ी शॉक लगने से एक खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। मूसलाधार बारिश से एक ही खानदान के 3 अफराद बरक़ी शॉक लगने की वजह से हलाक हो गए हैं। यह अफसोसनाक वाक़या सनत नगर आकृति अपार्टमेंट में पेश आया। बताया गया है कि अपार्टमेंट में रहने वाले 54 साला पी वेंकटेश और उनकी बीवी 50 साला माधवी और 30 साला हरी की नाशें फ्लैट के वॉशरूम में पाई गई, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इतला की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और ये इंकशाफ किया कि मूसलाधार बारिश से फ्लैट की दीवार गीली थी और बरक़ी शॉक की जद में एक शख्स आया होगा। उसे बचाने के लिए दौड़ने वाले दीगर 2 अफराद को भी बरक़ी शॉक लगा और वो भी हलाक हो गए। पुलिस ने नाशों को बगस पोस्टमार्टम गांधी अस्पताल मुंतकिल किया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ हो गई है।
पाको मार्शल आर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से प्रो थाई बॉक्सिंग चैंपियन लीग 2024 का इनेकाद किया गया। शेर हैदराबाद में प्रो थाई बॉक्सिंग चैंपियन लीग मुनक्किद की गई। सैयद इफ्तिखार की ज़ेर निगरानी मुनक्किद होने वाली इस लीग में शहर हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के तकरीबन 150 फाइटर्स ने हिस्सा लिया। करनी सेना की प्रेसिडेंट आराधना सोलंकी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुकाबला जीतने वालों को नकद इनाम से नवाजा गया। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.